हाय गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सबका इनक्रेडिबल एकेडमी पे। कंप्यूटर की क्लास हम कल से शुरू किए हैं जिसमें टॉप लेवल का एमसीक्यूज जो अलग अलग एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं उनको हम देख रहे हैं। पहला वीडियो में आप लोगों के द्वारा इतना प्यार मिला कि अब मुझे लगा कि दूसरा वीडियो इमिडिएटली लाना चाहिए। तो पहला वीडियो बहुत अच्छा व्यूज आ रहा है, हम आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। साथ ही साथ मुझे इस बात का खुशी है कि हमारा चैनल बहुत जल्द 1000 का होने वाला है। लगभग 898 या 97 हो चुका है अभी तक, यानी आज 1 सितंबर 2023 को। और इसी तरह से आपका प्यार और सम्मान बना रहा तो हम लोग 2-3 दिन के अंदर 1000 हो जाएंगे। और इसी तरह से आप प्यार सम्मान जारी रखिए और हमारे चैनल को, अपने चैनल को बहुत जल्द हम लोग एक अच्छे मुकाम तक ले जाएंगे। ठीक है, तो वंस अगेन थैंक यू सो मच कि आपने हमारे चैनल को सपोर्ट की कर रहे हैं और साथ ही साथ उसको लाइक शेयर भी कर रहे हैं। ठीक है, और सब्सक्राइब तो करवा ही रहे होंगे, कर भी रहे होंगे। और उन लोगों तक जरूर इस वीडियो का लिंक शेयर करिए जो ज़रूरतमंद है इस क्लास का, यानी जेएसएससी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो और उसमें कंप्यूटर हो, साथ ही साथ किसी अन्य भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो जहाँ पे कंप्यूटर सब्जेक्ट से कुछ क्वेश्चंस आने वाले हो एमसीक्यूज टाइप का, तो ये वीडियो उनके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा। चलें तो सेशन को शुरू करते हैं जिसमें हम लोग टॉप 20 क्वेश्चन ले रहे हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का कौन सा पार्ट दिमाग कहा जाता है। कंप्यूटर के किस पार्ट को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तो उम्मीद है कि आप लोग इसको जानते होंगे, अगर नहीं भी जानते हैं तो हम बताना चाहेंगे कि कंप्यूटर का जो ब्रेन है यानी जो दिमाग है उसको बोलते हैं सीपीयू, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू को बोलते हैं। ठीक है, कंप्यूटर का दिमाग। अब कंप्यूटर के दिमाग के साथ साथ कई बार पूछता है कि कंप्यूटर का दिल किसको बोलते हैं। तो कंप्यूटर का दिल जो है माइक्रो प्रोसेसर को भी बोला जाता है। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर जो अंदर होता है, सीपीयू नहीं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। यह कंप्यूटर पर चलने वाले हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर से प्राप्त सभी निर्देशों का प्रबंधन करता है। यानी आप जब कंप्यूटर नॉर्मली जो देखते हैं हम लोग, वो 3 से 4 चीज डायरेक्टली दिखता है। पहला हमारे स्क्रीन पे दिखता है वो जो मॉनिटर, जिसको एलईडी, एलसीडी, टीएफटी बहुत सारा उसका टाइप्स होता है, जिसमें एक मॉनिटर टीवी जैसा दिखता है। दूसरा हमारे सामने दिखता है वो है कीबोर्ड और माउस। हालांकि मेन पार्ट है सीपीयू जो बड़ा सा एक बॉक्स टाइप का रखा हुआ रहता है। यानी कंप्यूटर आप जब देखिएगा तो कुछ इस प्रकार का एक बॉक्स रहता है और यहाँ पे आपका एक मॉनिटर और यहाँ पे कीबोर्ड और यहाँ पे आपका माउस। ठीक है, इस तरह से माउस बना रहता है। ठीक है, और ये सारे चीज जो कनेक्ट होते हैं वो सीपीयू के थ्रू, ये सारे चीज कनेक्ट होते हैं सीपीयू के थ्रू, तो इसको बोलते हैं कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का जो ब्रेन है, दिमाग है, ये है कंप्यूटर का दिमाग। इसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं लाइक एल यू सी यू। ठीक है, रैम रोम मदरबोर्ड से सब कनेक्टेड होते हैं। तो वो चीज हम पार्ट बाय पार्ट जब क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन के अनुसार हम उसको समझेंगे। हालांकि इसका बेहतरीन जो क्लासेस होता है वो डिटेल्ड होता है। हम डिटेल की भी कोशिश कर रहे हैं कि हम बहुत जल्द डिटेल क्लास भी लाएं, लेकिन एग्जामिनेशन का जो डेट है वो बहुत नज़दीक है, मुश्किल से 40 से 45 दिन बचा हुआ है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि क्वेश्चन आंसरिंग का सेशन होना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं कि कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन क्या है, यानी सीपीयू का काम क्या होता है। अभी हमने देखा कि कंप्यूटर का जो ब्रेन है, दिमाग है, वो है सीपीयू। तो यहाँ पे अब दूसरा क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का जो सीपीयू है उसका फंक्शन क्या है, कार्य क्या होता है। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है कि डिवाइस, इनवॉइस बनाना, नो नो। गणना एवं प्रोसेसिंग, बिल्कुल प्रोसेसिंग का काम करता है। और गणना का काम एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो होता है वो एलयू जिसको बोलते हैं, जो गणना का काम करता है। डेटा डिलीट करना नहीं, डेटा करप्ट करना नहीं। तो आपका जवाब बी हो जाएगा, योर आंसर शुड बी बी। तो कंप्यूटर के सीपीयू अर्थात केंद्रीय प्रसंस्करण यानी प्रोसेसिंग यूनिट इकाई का प्रमुख कार्य कंप्यूटर में इनपुट
कराए गए आंकड़ों पर प्रक्रिया करना होता है। यह गणना करने के साथ साथ इनपुट को आउटपुट में बदलने का भी कार्य करता है। मतलब ये हुआ कि जब आप कंप्यूटर यूज करेंगे तो कंप्यूटर में यूजर के द्वारा यानी प्रयोगकर्ता के द्वारा यूजर के द्वारा कंप्यूटर के अंदर कमांड्स दिए जाते हैं। जो कमांड दिए जाते हैं वो इनपुट कहलाता है और इनपुट डिवाइस के थ्रू हम कमांड देते हैं। सपोज 2 + 2 = 4 होता है, तो 2 + 2 हम कीबोर्ड के थ्रू कंप्यूटर के अंदर एंट्री देते हैं, यानी जो ब्रेन होता है, दिमाग, सीपीयू, जब हम बॉक्स बनाए थे वहां पे जाता है और उस सॉफ्टवेयर या उस एप्लीकेशन के थ्रू उसमें कार्य करता है और कार्य करने के बाद हमारा जो रॉ डेटा को लेता है उसका प्रोसेसिंग होता है। प्रोसेसिंग करने के बाद हमें जो रिजल्ट देता है वो इंफॉर्मेशन सूचना में, तो वो जो इंफॉर्मेशन जो हमें प्राप्त होता है जिसको आउटपुट बोलते हैं और जिसके माध्यम से हमें मिलता आउटपुट उसको आउटपुट डिवाइस बोलते हैं। इनपुट डिवाइस में कुछ कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे कीबोर्ड हो गया, मतलब कंप्यूटर के अंदर हम डेटा को डाल रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं, लाइक माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, माइक हो गया, जिससे हम साउंड वॉइस को कमांड देते हैं तो उसमें वो प्रोसेस करता है। ठीक है, और क्या हो सकता है, स्कैनर हो गया। आप कभी मॉल में गए होंगे तो वहां से बिल बनाने के लिए इस तरह का कुछ रहता है, बार कोड रीडर, जो बार कोड रहता है बना हुआ, इस बार कोड को ऐसे एक्सेप्ट करता है, उसका सारा डेटा कंप्यूटर के अंदर जाता है और वहां से उसका बिलिंग रेडी हो जाता है। तो वो सब इनपुट डिवाइस के थ्रू होता है। कंप्यूटर के अंदर जो कार्य करता है उस सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग, जैसे टैली में अगर करेंगे तो गणना बिलिंग का काम होगा, अगर आप फोटोशॉप यूज करें तो फोटो को एडिट हो जाएगा। तो इस तरह से अलग अलग कार्य करने के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, जिसको प्रोग्रामिंग या कोडिंग करके जो डेवलपर होते हैं वो बनाते हैं और उसके अकॉर्डिंग वो काम करता है, जैसा आप कमांड देंगे। कमांड देने के बाद जो हम तक मिलता है, प्राप्त होता है, जिसको हम लोग आउटपुट, अब किसके थ्रू मिलता है, आउटपुट डिवाइसेस लाइक मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर जो कान में सुनाई देता है, वो सब आउटपुट डिवाइस का एक प्रकार है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर शब्दावली में यूएसबी का पूर्ण रूप क्या है। अब यूएसबी क्या होता है, हम लोग सब लोग जानते हैं कि यूएसबी क्या होता है। जैसे आप मोबाइल चार्ज करते हैं तो चार्ज एक साइड से मोबाइल में लगाते हैं और दूसरा साइड से जो चार्जर में लगाते हैं, वो लगाने का जो पोर्ट होता है, जो लगाने का जो स्टाइल इस तरह का बना हुआ था जिसमें अंदर एंट्री करते घुसाते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं यूएसबी, और जिसके अंदर जाता वो यूएसबी पोर्ट होता है। तो कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं अलग अलग नाम से, जो अलग अलग डिवाइसेस को, अलग अलग उपकरणों को कंप्यूटर के दिमाग से यानी सीपीयू से वो जोड़ते हैं। सीपीयू के अंदर मदरबोर्ड होता है, मदरबोर्ड में एज पर रिक्वायरमेंट अलग अलग जो डिवाइसेस होते हैं, हार्डवेयर होते हैं, उनको आपस में कनेक्ट करने के जो काम करता है वो उसका माध्यम होता है, जिसमें यूएसबी भी एक पार्ट है। तो यूएसबी का फिलहाल फुल फॉर्म पूछा है, तो इसका होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस यानी यूएसबी का फुल फॉर्म है। अब यूएसबी टाइप का बहुत सारे चीज और होता है, जैसे आपके एग्जांपल के तौर पे हम दिखाना चाहेंगे कि आप ऐसे भी देखे होंगे, ये चार्जर सी टाइप हो गया, यूएसबी का एक पार्ट है। फिर आपका इथरनेट यानी कंप्यूटर को जो जोड़ने का काम करता है, लैन भी बोलते हैं जिसको हम, टाइप ए भी होता है यूएसबी, एचडीएमआई होता है, ठीक है, माइक्रो यूएसबी होता है, मिनी यूएसबी होता है, और नॉर्मल हम लोग यूएसबी देखते हैं। ठीक है, तो जो अभी हम लोग आपको बताएं, ठीक है, तो यूएसबी 2.0 के नाम से भी जानते हैं, उसका अलग अलग वर्जन होता है। ठीक है, तो क्या है देखिएगा, यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट से विभिन्न प्रकार के हार्डवेयर उपकरणों को जोड़ा जा सकता है। यूएसबी पोर्ट से उपकरणों को सीधे ही प्लग एंड प्ले तरीके से जोड़ा जा सकता है, मतलब उसमें कोई सोल्डिंग वगैरह करने की जरूरत नहीं, उसको फिक्स करने की जरूरत नहीं है। आप उसको लगाएं और थोड़ा समय लेगा, अगर उसमें ड्राइवर की जरूरत पड़ेगा तो ड्राइवर इंस्टॉल होगा। अब बिना ड्राइवर के भी बहुत सारा चीज हो जाता है डायरेक्टली, तो आप लगाएं और अपना काम शुरू कर दें। आप हेडफोन लगाइए और कान में सुनाई देना शुरू हो जाएगा। तो यूएसबी जो है एक बहुत ही स्टैंडर्ड है, और जो अभी जितने भी प्रकार के उपकरण होते हैं मैक्सिमम यूएसबी में होता है, जैसे माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, स्पीकर हो गया, ठीक है,
प्रिंटर्स हो गया, ये सारे चीज यूएसबी के थ्रू कनेक्ट होता है मदरबोर्ड से यानी सीपीयू से। तो यूएसबी का जो फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीपीयू के कितने भाग में बांटा गया है, सीपीयू को कितने भाग में हम बांट सकते हैं। तो अभी हम बताए थे कि सीपीयू का जो है एएलयू सीयू, ठीक है, और मेमोरी के थ्रू भी बांटते हैं। देखिएगा सीपीयू मुख्यतः 3 भाग होता है। एएलयू, कई बार इसका फुल फॉर्म पूछा है कि एएलयू का फुल फॉर्म क्या है, एएलयू का फुल फॉर्म क्या है। तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जो मैथमेटिकल या गणना करने का जो कार्य होता है, मैथमेटिकल्स जो ऑपरेशंस होते हैं वो एएलयू के द्वारा होता है। सीयू यानी कंट्रोल यूनिट, आपके जो ब्रेन है, जो सीपीयू है, उसका कंट्रोल, सारे फंक्शन, सारे पोर्ट, सारे हार्डवेयर को जो कंट्रोल करने का काम होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कंट्रोल यूनिट। और तीसरा होता है मेन मेमोरी, यानी मेमोरी में स्टोर होता है, वो स्टोर से फिर आपका यूजर के द्वारा दिए गए प्रोग्राम को स्टोर करता है, उस पर एग्जीक्यूट करके फिर हमें प्रदान करता है आउटपुट, जिसको आप चाहें तो उसके बाद में फिर अस्थायी रूप से भी आप उसको सेव कर सकते हैं या प्रिंट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है। अब बताना यहाँ पे कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो आउटपुट डिवाइस नहीं है। ठीक है, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है। जिस चीज से हमें कंप्यूटर के जो द्वारा दिए गए कमांड को एग्जीक्यूट करने के बाद जो हम तक दिखाने का कार्य करता है वो आउटपुट है। जिस माध्यम से दिखाता है उसको आउटपुट डिवाइस बोलते हैं। तो मॉनिटर हमें दिखता है, वहां पे क्या चल रहा है, फिल्म देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, फोटोग्राफ देख रहे हैं, तो मॉनिटर के थ्रू। प्रिंटर हमें हार्ड कॉपी प्रदान करता है, तो ये भी एक क्या है, आउटपुट डिवाइस है। प्लॉटर बड़े बड़े नक्शा या बड़ा बड़ा मैप या बड़ा बड़ा जो आर्किटेक्चर का काम होता है प्लॉटर के द्वारा निकलता है। प्रिंटर का ही टाइप कह सकते हैं प्लॉटर, हालांकि प्रिंटर नहीं होता, प्रिंटर टाइप का हम कह सकते हैं, जो प्लॉटर के द्वारा हमें निकलता है। अब अगर सिर्फ स्क्रीन रहता तो ये भी आउटपुट डिवाइस हो जाता। अगर यहाँ पे सिर्फ स्क्रीन रहता, जैसे आप जिसमें आप देख रहे हैं, ये इनपुट भी है और आउटपुट भी है। जब तक आप देख रहे हैं वो आउटपुट है, जब हम इसमें टच करके कुछ लिख रहे हैं तो वो इनपुट हो गया। टच का मतलब क्या है, हम कुछ कमांड को देने का काम करते हैं। टच मतलब हम कुछ कमांड देते हैं। तो टच स्क्रीन अगर यहाँ पे दे दिया है तो मतलब ये हुआ कि टच स्क्रीन होता है एक इनपुट डिवाइस। तो इसमें ये इनपुट डिवाइस है, बाकी सब आउटपुट डिवाइस है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, टच स्क्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ इसी के बारे में कुछ बताया है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि कंप्यूटर का मॉनिटर होता है, क्या होता है कंप्यूटर का मॉनिटर। स्टोरेज डिवाइस होता है, प्रोसेसिंग डिवाइस होता है, इनपुट डिवाइस होता है। तो अभी अभी हम बताएं कि ये आउटपुट डिवाइस होता है, जिससे हमें मिलता है, जिसको हम देखते हैं, जिस कंप्यूटर के अंदर किए गए दिए गए सूचना हम तक जो दिखाने का काम करता है उसको हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड होता कहलाता है। कंप्यूटर का जो मुख्य बोर्ड होता है यानी सिस्टम में जो बोर्ड होता है, जहाँ पे सारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को जोड़ करके एक जगह पर रखा जाता है, जिसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं और उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं, उसको क्या बोलते हैं। तो इसको सिंपल से बोलते हैं मदरबोर्ड। ये क्या है, मदरबोर्ड, मुख्य बोर्ड मदरबोर्ड है। ठीक है, चलिए मदरबोर्ड किसी कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम होता है। यह एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है जिस पर सीपीयू और स्मृति जैसे महत्वपूर्ण घटक होते हैं। मतलब मदरबोर्ड में आप देखेंगे तो एक प्रिंटेड टाइप का रहता है, यानी एक बोर्ड है, बोर्ड में एक इलेक्ट्रिसिटी या उसके जो कमांड्स वगैरह एक जगह से दूसरी जगह जो प्रदान करने का काफी अच्छे से बनाया जाता है। ठीक है, तो वो एक मुख्य बोर्ड होता है कंप्यूटर को चलाने के लिए। कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर की जांच निम्न में से कौन करता है। यानी कंप्यूटर का जो है हार्डवेयर जब आपस में कनेक्ट होते हैं तो उनको देखने का, जोड़ने का, उसके एरर को फाइंड करने का, समझने का जो काम होता है वो बायोस का होता है। BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, तो ये बायोस के द्वारा होता है, बायोस BIOS। ठीक है, क्या है इसका डिटेल देखिएगा। कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर की जांच बायोस करता है। बायोस का पूरा नाम बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है, यानी आप अगर माउस के लिए तार लगा दिए, USB लगा दिए, या माउस का अलग पोर्ट आता है उस पोर्ट में लगा दिए, कीबोर्ड लगा दिए, स्पीकर लगा दिए, माइक लगा दिए और बाकी चीज लगा दिए, तो इसका जो देख रेख करता है, उसका मैनेजमेंट जो संभालता है उसको बोलते हैं बायोस, यानी बेसिक इनपुट और आउटपुट सिस्टम बोलते हैं। मदरबोर्ड क्या है, जो मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है।
ठीक है, क्या बोल रहा है, मदरबोर्ड क्या रहता है, मदरबोर्ड में क्या रहता है, जो मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जों को जोड़ता है। तो इसमें सिस्टम बस के द्वारा, अभी हम जो बस पढ़े थे कि यूएसबी यूनिवर्सल सिस्टम बस के द्वारा सारे चीज को कनेक्ट करता है, जोड़ता है, बनाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टम बस। ठीक है, मदरबोर्ड पर सीपीयू एवं मेमोरी आदि को दूसरे भागों से जोड़ने का कार्य सिस्टम बस द्वारा किया जाता है। इसे फ्रंट साइड बस या इंटरनल बस या मेमोरी बस भी कहते हैं। यानी कई बार पूछ सकता है कि सिस्टम बोर्ड अगर नहीं दिया तो इसे फ्रंट साइड बस या इंटरनल बस या मेमोरी बस भी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, कंप्यूटर की क्षमता और अनुकूलन बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है। क्या उपयोग किया जाता है, तो यहां पे एक्चुअली रैम था, यानी उसके अनुकूलन या स्पीड बढ़ाने का जो काम करता है वो रैम होता है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, रैम। अगर आपको बोल देता वीडियो, ठीक है, वीडियो या फोटोग्राफ्स का जो क्वालिटी बढ़ाने का जो काम करता है वो कौन सा कार्ड होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, ग्राफिक्स कार्ड भी हम बोलते हैं। ठीक है, या वीडियो कार्ड के नाम से जाना जाता है। फिलहाल यहाँ पे इसका अनुकूलन एवं क्षमता बढ़ाने की बात कर रहा है तो इसको हम रैम बोलेंगे। ठीक है, गणना करने के लिए जिम्मेदार है और इसमें निर्णय लेने वाली व्यवस्था होती है। देखिएगा, गणना करने वाली, आपको हम बताए थे कि सीपीयू के अंदर मेनली 3 पार्ट होते हैं, 3 भाग होते हैं। पहला भाग होता है एएलयू, दूसरा सीयू और मेमोरी। ठीक है, या मेन मेमोरी, या कई बार रजिस्टर भी देता है। ठीक है, तो मेमोरी यहां पे क्या बोला, गणना के बारे में, तो मेमोरी गणना के काम तो करेगा नहीं। कंट्रोल यूनिट क्या करता है, सारी चीज को कंट्रोल करता है, तो वो गणना का काम करेगा नहीं। तो जैसा कि इसका नाम है एएलयू, ठीक है, तो एएलयू का फुल फॉर्म ही सिंपल है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ये सी नंबर है, यही गणना करने के लिए या मैथमेटिक्स का जो है, मैथमेटिक्स का जो है वो सारा फंक्शन का काम करता है एएलयू। ठीक है, चलिए, कंप्यूटर प्रणाली में अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट यानी एएलयू एक डिजिटल सर्किट होती है जो अंक गणितीय एवं लॉजिक संक्रियाओं को क्रियान्वयन करती है। यह सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का मूलभूत ब्लॉक होता है, यानी मेन पार्ट है। मेन पार्ट है किसका, सीपीयू का मेन पार्ट है, जहां पे ये सब कार्य होता है। नेक्स्ट है, सीपीयू और आईओ यानी इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नलों को मूवमेंट कौन करता है, तो अभी हम बताए थे कंट्रोल यूनिट। ठीक है, कंट्रोल यूनिट हो जाएगा, कंट्रोल यूनिट। ठीक है, सीपीयू और आईओ यानी इनपुट और आउटपुट, आईओ का मतलब क्या हो गया, इनपुट और आउटपुट के बीच सिग्नलों के गतिविधियों को नियंत्रण करने का कार्य जो करता है वो सीयू करता है, यानी कंट्रोल यूनिट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग हैं। अभी हम बताए थे, इसको कमेंट करके बताइए जल्दी से। तो 3 भाग होता है, एएलयू, कंट्रोल यूनिट और क्या होता है, रजिस्टर या रैम। ध्यान से देखिए, एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रैम। जल्दी से बताइए क्या होगा। तो इसका सिंपल हम बताए थे कि आपका रैम, यानी इसको मेमोरी भी बोलते हैं। ठीक है, यानी एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रैम, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। प्रोसेसर के मुख्य भाग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीयू और एएलयू में क्या होते हैं, सीपीयू और एएलयू में क्या होते हैं, रजिस्टर होते हैं। सीपीयू और एएलयू में रजिस्टर, यानी सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में रजिस्टर होते हैं जो निम्नवत हैं, रजिस्टर टू रजिस्टर, रजिस्टर टू स्टैक तथा रजिस्टर टू मेमोरी। तो ये रजिस्टर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है,
कौन सा है जो हार्डवेयर नहीं है? मॉनिटर, स्पीकर, माउस और एएलयू। एएलयू नहीं है, क्यों? क्योंकि एएलयू सीपीयू का एक पार्ट है, मेन पार्ट है। तो एएलयू हार्डवेयर नहीं है, बल्कि सीपीयू के अंदर इनबिल्ट जो है वो उसका एसेंशियल पार्ट है। इसके बगैर कंप्यूटर है ही नहीं, ठीक है? तो ये हार्डवेयर नहीं बल्कि वो सीपीयू का मेन पार्ट है। नेक्स्ट है, इनपुट और आउटपुट उपकरणों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो अभी अभी बताए थे, इनपुट और आउटपुट जो नियंत्रण किसके द्वारा? कंट्रोल के द्वारा, ठीक है? कंट्रोल के द्वारा, इनपुट आउटपुट उपकरणों का कंट्रोल यूनिट के द्वारा किया जाता है। इसका देख रेख कौन करता है? तो बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बायोस। नेक्स्ट है, अंक गणितीय एवं तार्किक गणनाएं किसके द्वारा किया जाता है? तो एएलयू। ये सब बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछा हुआ है। आपके एग्जाम में अभी का जो लेवल होगा इससे ज्यादा लेवल रहेगा, जो धीरे धीरे हम उस लेवल तक आएंगे। निम्नांकित में से उस सही विकल्प का चयन करें जो इनपुट डिवाइस के हिस्से का निर्माण करता है। तो इनपुट डिवाइस जो निर्माण करने का काम करता है वो सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छा जवाब है कीबोर्ड। इनपुट डिवाइस का सबसे बेहतरीन जो डिवाइस का एग्जांपल है वो है कीबोर्ड, क्योंकि कीबोर्ड के द्वारा ही कंप्यूटर में हम अपने इनपुट जो यूजर करता के द्वारा कंप्यूटर के अंदर अपने बातों को बताया जाता है, बोला जाता है, जिसको हम इनपुट बोलते हैं। और इनपुट में सबसे जो बेहतरीन एग्जांपल है वो है कीबोर्ड। कीबोर्ड एक मुख्य इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग कंप्यूटर में डेटा डालने के लिए किया जाता है। कीबोर्ड टाइपराइटर की तरह होता है, इसमें टाइपराइटर से अधिक कीज होते हैं। आपका क्वेश्चन है कि एक नॉर्मल या स्टैंडर्ड कीबोर्ड में कितने कीज होते हैं, कितनी कुंजियां यानी कितने बटन यानी कितने की होते हैं, ये आपको कमेंट करके बताना है। हालांकि किसी में कम किसी में ज्यादा होता है, लेकिन स्टैंडर्ड बताना है कि स्टैंडर्ड कीबोर्ड में कितने कीज होते हैं। नेक्स्ट है, स्मृति मेमोरी में आंकड़ों की स्थिति को विशेष रूप से व्यक्त करने का साधन है। तो इसका पता है यानी एड्रेस है, यानी कंप्यूटर के अंदर जो चीज जहां भी रखा है उसको, जैसे यहां पे सी डैश यानी सी ड्राइव डैश, मान लीजिए इनक्रेडिबल एकेडमी डैश जेएसएससी डैश कंप्यूटर क्लास, ऐसे करके एक एड्रेस होता है। उसको क्लिक करिएगा तो डायरेक्टली आपका जो मेमोरी में जहां सेव है वहां आपको ले जाएगा, ठीक है? चलिए, आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन जो है वो क्या है कि वर्तमान में सीपीयू द्वारा निष्पादित प्रोग्राम और डेटा निम्न में से कौन सा स्टोर करता है? क्या बोला है फिर से? वर्तमान में सीपीयू द्वारा निष्पादित प्रोग्राम और डेटा को निम्न में से कौन सा किस में स्टोर किया जाता है? ठीक है, तो इसका जो प्राइमरी मेमोरी में सबसे पहले स्टोर होता है। कोई भी आप काम कर रहे हैं तो वो जो है एकदम प्राइमरी मेमोरी में स्टोर होगा, वहां से एग्जीक्यूशन का काम होगा। अगर इसमें आपकी कंप्यूटर ऑफ हो जाती है या बिजली चली जाती है तो आपका डेटा पूरा का पूरा डिलीट हो जाएगा, स्टोर नहीं होगा। अगर आप उसे सेव कर लेते हैं और सेकेंडरी मेमोरी में लाइक पेन ड्राइव या हार्ड डिस्क, एसएसडी, एसडीडी या फिर सीडी रोम, जो भी चीजें हैं, या अभी आपका चल रहा है क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है, या फिर आपका जो क्लाउड में आप अगर सेव कर लेते हैं तो वहां पे स्टोर रहेगा, सेकेंडरी है। प्राइमरी मेमोरी तब तक है जब तक काम कर रहे हैं, उसको सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर करना जरूरी है। इसीलिए यूएसबी यानी अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई का यूज किया जाता है कि अगर अचानक से लाइट चली जाती है तो आपके पास सेव करने का मौका रहे, तो उसको सेकेंडरी मेमोरी में अच्छे से आप सेव कर लीजिए, ठीक है? चलिए, तो वर्तमान समय में सीपीयू को निष्पादित प्रोग्राम आंकड़े प्राथमिक स्मृति में स्टोर होता है। प्राथमिक स्मृति मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक होता है रैम और दूसरा होता है रोम। रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम यानी रीड ओनली मेमोरी। रोम का पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी और यह एक अस्थायी है, और रोम का पूरा है रीड ओनली मेमोरी, जिसको हम देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन मिटा नहीं सकते। रोम के अंदर जो बातें स्टोर हो जाएंगे, ठीक है? तो ये था कंप्यूटर का 20 क्लासेस। इसी तरह से हम कोशिश करेंगे कि 15 से 20 मिनट में हम आपको 20 एकदम लेवल का क्वेश्चन हम दे। हालांकि ये लो लेवल एग्जाम है, लो लेवल आपका क्वेश्चन है, लेकिन आपके एग्जामिनेशन में ऐसा ही कुछ आने की प्रबल संभावना है। लेकिन हमारा लेवल धीरे धीरे और हाई करेंगे कि आपका जो है यहाँ पे इतना
अच्छे से पढ़ लीजिए कि आप एग्जामिनेशन में जब जाएं तो यहीं से कम 17 से 18 क्वेश्चन आपको डायरेक्टली पूछ ले। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, आप इसको रेगुलर देखिए, लोगों तक शेयर भी जरूर करिए। हम अगर मेहनत कर रहे हैं तो हम आपसे उम्मीद भी करते हैं कि आप इस वीडियो को शेयर करिए, ठीक है, और सब्सक्राइबर्स को बढ़ाइए। हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है जब ऑडियंस आते हैं। एक टीचर को पैसे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑडियंस होता है। तो बस हमारी मदद करें और लोगों तक शेयर करिए इस चैनल को। जो सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ अपने दोस्त, अपने फ्रेंड, अपने लाइब्रेरी में जहां बैठते हैं, अपने ग्रुप स्टडी करते हैं, उन तक ये वीडियो को जरूर भेजिए। अगर किसी तरह का कोई समस्या हो, कोई डाउट्स हो, या आप पूछना चाहते हैं या कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है। आप उसमें अपने विचार को व्यक्त करने की पूरी आज़ादी है, आप उसको करिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। ओके, जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।